हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। सो गाइस, हम एक प्लेलिस्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि जिसके अंदर हम ये सीख रहे थे कि कैसे हम चार्ट को रीड कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने जो है इसके 3 लेवल के अंदर मैंने वीडियो बनाई थी। बेसिक लेवल जहाँ पे हमने लाइन चार्ट के बारे में बात की थी, मीडियम लेवल जहाँ पे हमने हाई लो बार चार्ट के बारे में बात की थी। आज की जो हमारी वीडियो है वो एडवांस लेवल के अंदर है, जिसके अंदर हम प्योर कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर काम कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम कैंडलस्टिक चार्ट को रीड कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो गाइस, आपको मैं उससे पहले एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये आपके सामने एक चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। इसी चार्ट के अंदर हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चलेगा। इसी चार्ट के अंदर हमको जो है मतलब पैटर्न का पता चलेगा, ठीक है। सप्लाई जोन, डिमांड जोन का पता चलेगा। इसी चार्ट के अंदर ये मल्टीपल कैंडल है, हर कैंडल का क्या मीनिंग है, क्या ये बताना चाहिए, इसका पता लगेगा। तो एक ही चार्ट के अंदर हम मल्टीपल चीजें निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको सिखाया था कि भाई कैसे आप हाई लो को मार्किंग करेंगे, पिलर्स आप कैसे जो है पता लगाएंगे कि प्राइस कहाँ कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो वो तो चीज है, वो तो बेसिक लेवल है, बिल्कुल बेसिक लेवल। अभी हम आने वाली कुछ वीडियोस में, मतलब जब मैं कैंडल स्टिक्स की प्रैक्टिकल की वीडियो जब मैं ये हो जाएगी, उसके बाद हम जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे। फिर हम जो है पैटर्न के ऊपर काम करेंगे, कैंडल स्टिक्स के ऊपर काम करेंगे, मतलब समझेंगे उस चीज को। तो हम जो है ये सब चीजें इसी चार्ट के अंदर बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो मैंने आपको अभी तक सिखाया था जो है बस वही सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं है। ये तो अभी बस कहानी की शुरुआत है, ठीक है। पर अगर आप मेरे साथ इस फ्लो में चलते रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले मैं 6 से 8 महीने या 1 साल के बाद की गारंटी ले सकता हूं कि आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप जो है चार्ट को देख के ही बहुत सारी चीजों को सीधा आप एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसी फ्लो के साथ जो है मेरे साथ साथ जो है चलते रहें। तो गाइस, अब हम चलते हैं पीपीटी के ऊपर और समझते हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक्स। ये डिस्क्लेमर है, एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो कैंडलस्टिक चार्ट की थ्योरी के ऊपर है और ये चार्ट रीडिंग एडवांस लेवल हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। बेसिक से हमने शुरू किया था लाइन चार्ट से, फिर हम बार चार्ट के ऊपर आए, हाई लो बार चार्ट के ऊपर आए, आज हम फाइनल जो है कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर आ गए हैं। और आने वाले कुछ टाइम में जब हम इसकी वीडियो प्रैक्टिकली वीडियो मैं आपको शो करूंगा, आपको होमवर्क दूंगा, आप करके लाएंगे, तो आपको उससे और बेटर क्लियरिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे जो है ये हाई एंड लो चार्ट होता है, हाई एंड लो बार। तो इसके अंदर होता क्या है, देखो ये वाला हिस्सा जो है हमारा बन जाता है हाई और ये वाला बन जाता है लो। तो गाइस, इसके अंदर जो है देखो, हालांकि क्या होता है शेयर मार्केट के अंदर प्राइस जो है किसी भी पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो है प्राइस जो है किसी जगह से ओपन होता है, ठीक है। फिर प्राइस जो है लो लगाता है अपना, एक जगह अपना हाई लगाता है और एक जगह जाकर के क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये ओपन हुआ, यहाँ पे लो लगा, यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा हाई का हो गया, यहाँ पे जो है क्लोज हो गया। हाई एंड लो बार चार्ट के अंदर हमको केवल 2 हिस्से दिखते हैं, एक दिखता है हमारे को हाई का, एक दिखता है हमको लो का। ना इसके अंदर हमको ओपन का पता चलता, ना हमको क्लोज का पता चलता। पर इकलौती कैंडलस्टिक चार्ट जो है, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट इकलौती ऐसी चार्ट है जो आपको बहुत अच्छा ग्राफिकल जो है आइडिया दे देता है इस चीज के बारे में कि प्राइस कहाँ से ओपन हुआ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है, कहाँ पे उसने हाई बनाया, कहाँ पे उसने लो बनाया। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अब आप यहाँ पे एक बार नोटिस करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर ये वाला हिस्सा जो है, ये होता है अपना बॉडी एरिया। ये वाला हिस्सा है जो हमारी ये जो मोटाई होती है ना, जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ कैसे होता है, पेड़ कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे यूं, और यहाँ से जो है उसकी वो निकल जाती है रूट्स। ये रूट्स हो गए, ये उसकी जो है मतलब ब्रांचेस हो गए, ये उसका तना हो गया, ये वाला। ये ऊपर का हिस्सा जो है, ऊपर की ये वाली हिस्सा जो है, ये हो जाता है हाई और ये हो जाता है लो। अब यहाँ पे जो है प्राइस कहीं से भी ओपन हो सकता है, यहाँ से भी ओपन हो सकता है, ठीक है, और क्लोज यहाँ पे हो सकता है, ओपन यहाँ से भी हो सकता है, क्लोज यहाँ पे भी हो सकता है। और दोनों वे में जो है कैंडल का कलर अलग अलग होता है, वो हम आगे जो है हम इसको समझेंगे। आप यहाँ पे एक बार नोटिस कीजिए, ना तो मेरे को हाई एंड लो के अंदर ओपन का पता चल रहा, ना मुझे क्लोज का पता चल रहा, ठीक है। ये ओपन एंड क्लोज जो है ये हाई एंड लो बार चार्ट के अंदर छिप जाता है, पर इसके अंदर मेरे को केवल क्या पता चल रहा है, एक हाई का और एक लो का। पर एक कैंडल के अंदर मेरे को सारी चीजें पता चल जाती है, ठीक है। अब कैंडल स्टिक्स के अंदर जो है ना,
मतलब दो तरह के आपको कैंडलस्टिक्स मिलते हैं। अगर आप कभी जैसे यूएस की मार्केट के देखेंगे या फॉरेक्स के अंदर देखेंगे तो कई जगह जो आपको दो तरह के कैंडलस्टिक्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, एक होता है व्हाइट कलर का। और अगर आप इंडियन मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन मार्केट में यहाँ पे आता है रेड कलर का एंड यहाँ पे आता है ग्रीन कलर का। ठीक है, अब क्या होता है, अगर प्राइस जो है यहाँ से ओपन हो रहा है और ओपन के बाद क्लोज अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये बन जाता है ग्रीन कलर का। इसके अंदर हाई लो एंड हाई का इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाई एंड लो का अलग जो है विक्स बनती है। ठीक है, विक्स क्या होता है आने वाली स्लाइड में बता दूंगा। लेकिन अगर आपका ओपन प्राइस से नीचे जाकर के क्लोज प्राइस रहता है, अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपका ओपन हो रहा है 100 में और क्लोज हो रहा है 110 में। ठीक है, तो जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी। तो उस टाइम पे उस कैंडल का मीनिंग ये निकलेगा कि प्राइस जो है ऊपर जाकर के बंद हुआ है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ओपन हो रहा है 100 में लेकिन क्लोज हो रहा है 90 में तो इसका मतलब प्राइस गिरा है इस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास पेड़ होता है, ठीक है, ये पेड़ का तना हो गया। ठीक है, ये ऊपर की यहाँ पे ये ब्रांचेस आ जाएगी और ये नीचे के रूट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से सेम जो है हमारे पास एक होता है बॉडी का एरिया। ठीक है, जैसे ये रहा। एक होता है विक्स का एरिया, विक्स ऊपर भी हो सकती है, विक्स नीचे भी हो सकती है। ठीक है, ऊपर वाली जो विक्स है हम उसको शैडो भी कह सकते हैं। तो अपर शैडो एक हो गया, लोअर शैडो एक हो गया। तो अगर आप विक्स कहेंगे तो भी अच्छी है, अपर विक्स लोअर विक्स या अपर शैडो लोअर शैडो दोनों बात एक ही है। अब एक कैंडल के अंदर मैंने आपको ये चीज पहले समझा दी थी, प्राइस जहां से ओपन हो रहा है और अगर ऊपर क्लोज होता है, मतलब क्लोजिंग प्राइस जो है अगर ग्रेटर देन है ओपनिंग प्राइस से तो मतलब कि कैंडल जो है बुलिश है। अगर क्लोजिंग प्राइस जो है लोअर देन है ओपनिंग प्राइस से तो कैंडल जो है बियरिश है। अब हम बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। जो डिफरेंट तरह की कैंडलस्टिक्स जब एक साथ जुड़ी आती है तो एक चार्ट का फॉर्म करती है। ठीक है, अब इस चार्ट के अंदर देखो, आप ये देखो यहाँ पे बॉडी ज्यादा है, यहाँ पे देखो ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। मांगे जाता हूँ यहाँ पे 1000 से ओपन हुआ, यहाँ 1500 पे क्लोज हुआ, प्राइस ऊपर की साइड गया, प्राइस यहाँ से इस साइड पे ऊपर गया। पर अगर मैं इस वाली कैंडल के ऊपर बात करता हूँ, इस वाली कैंडल के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, प्राइस में मांगे जाता हूँ कि यहाँ पे 100 रुपये से प्राइस शुरू हुआ, यहाँ पे 80 रुपये पे प्राइस गया, तो सीधा प्राइस यहाँ से नीचे से डाउन हुआ। ठीक है, तो ये इसका मैसेज आता है। सेम पैटर्न इसके अंदर भी है। नीचे की तरफ जो है आपकी ड्यूरेशन हो सकती है, चाहे डेट हो, चाहे वो वीक हो या फिर वो हो मंथ। ठीक है, या फिर इसके अंदर जो है सेकंड्स हो या फिर आवर्स हो। ठीक है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो है प्राइस का वाई एक्सेस के अंदर प्राइस आपको दिखता है। अब बेसिक चीज है, क्या हमको एनालाइज करना होता है, प्राइस कहाँ पे गया है और मार्किंग ऑफ हाई एंड लोस। अब इसके अंदर हाई एंड लोस की जो मार्किंग हम करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कैंडल स्टिक्स के अंदर जो है विक्स निकली होती है, हमको उन विक्स के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, इसके अंदर बॉडी के ऊपर तब हम काम नहीं करेंगे अगर हमको कोई विक्स नहीं दिखती है। अगर बॉडी के ऊपर विक्स नहीं दिखेगी तो हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस केस में देखो जरा, यहाँ पे मैं मांगे चलता हूँ, प्राइस जो है मेरा यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे गया, एक लो ये बनाया, फिर एक ये हाई बनाया। ठीक है, इसके बाद एक अपना हाई ये बनाया और सबसे नीचे का लो ये बनाया, फिर हाई ये बनाया, देन प्राइस नीचे गिरते 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 सबसे नीचे का लो ये बनाया, फिर प्राइस ने हाई ये वाला हिस्सा बनाया, फिर यहाँ पे लो ये वाला हिस्सा बनाया, देन हाई ये बनाया एंड देन लो जो है ये बनाया। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार नोटिस करेंगे, अगर मैं इस वाली कैंडल के ऊपर मार्किंग करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को विक्स नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मेरे को जब यहाँ पे विक्स नहीं दिखाई दे रही है ना, तो इस केस में मैं इसको ऊपर वाले हिस्से को हाई मानूंगा एंड इसके नीचे वाले हिस्से को लो मानूंगा, जैसे कि हम हाई एंड लो बार चार्ट के अंदर करते हैं।
तो इसीलिए मैंने जो है आपको बार चार्ट, मतलब मैंने इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको सिखाने का मैंने मतलब पेशकश करी है, ताकि आप जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इसको सीखें, सो डैट कि जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपको एनालाइज करना आसान हो जाएगा। और मेरी इतनी गारंटी है, अगर आप साथ के साथ जो है ज़्यादा स्टेप से मैं सिखा रहा हूँ, जिस प्रैक्टिकल वे में मैं सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है इतनी प्रैक्टिकल वे में तो शायद यूट्यूब में कोई आपको सिखाता हो, ठीक है, इतने एग्जाम्पल देके। तो अगर आप इसी पेस के अंदर चलेंगे ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 1 साल के अंदर आप चार्ट को देख के आइडिया लगा लेंगे कि यहाँ पे चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर भी वही है, प्राइस कहाँ जा रहा है, अप साइड जा रहा है कि डाउन साइड। तो मैं अगर एक बेसिक भी लेता हूँ तो मैं यहाँ से लूँगा, ये लो है, मैंने ये पकड़ा कि यहाँ पे हाई गया मेरा, फिर यहाँ पे गया मेरा लो हिस्सा, फिर हाई ये वाला हिस्सा गया मेरा, ठीक है, एंड देन मेरा फाइनल जो है लो, मेरा ये वाला हिस्सा गया, ठीक है। फिर अगर मैं इसको लूँगा, इसको भी हाई ले सकता हूँ, देन ये लो हो जाएगा, फिर ये हाई हो गया, ये वाला हिस्सा लो हो गया, देन ये हाई हो गया, देन ये लो हो गया, ठीक है। सो इस तरह से जो है आप हाई एंड लो की मार्किंग करते हैं, एंड आपको आइडिया लग जाता है कि भाई प्राइस यहाँ से जो है ऊपर की साइड गया है, यहाँ से जो है प्राइस नीचे की साइड गया है, फिर यहाँ से ये साइड ऊपर गया है, ये साइड नीचे गया है, ठीक है, ये साइड नीचे गया है, ये साइड ऊपर गया था, फिर यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, फिर ये नीचे गया है, फिर ये ऊपर गया है, एंड देन फाइनल ये नीचे गया। तो इस तरह से आप जो है हाई एंड लो की मार्किंग करते हैं। अब मैं इसको जो है ना आपको प्रैक्टिकल जो है चार्ट के ऊपर करके दिखाता हूँ, निफ्टी के चार्ट के ऊपर, कि हम निफ्टी के मतलब हम कैसे इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा एंड आपको होमवर्क करना है, ठीक है, और उसकी एक एक चीज़ की मैं वीडियो जो है आपको बना के दिखाते रहूँगा। गाइस हमने जो है लास्ट टाइम जो है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमने काम किया था, ठीक है, पर आज मैं आपको जो है एक नई वेबसाइट इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने भी करके देखा था एंड मुझे भी अच्छा लगा था। वो बहुत सिंपल है और ज़्यादा मैसी है भी नहीं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है एक प्रॉब्लम आती है, जब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन ज्वाइंटिंग के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, पर उस वाली वेबसाइट के अंदर हमको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो उस वाली वेबसाइट का नाम है charting.com। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया है, ठीक है, एंड इसके अंदर मेरे पास कोई रोक टोक नहीं है, मैं कितना भी पीछे जा सकता हूँ। मैंने इतना हिस्सा ले लिया, ठीक है। सो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मैं इस वाली जगह से ले रहा हूँ, इस वाली जगह से, ओके। तो यहाँ से मैंने लो पिक किया है एंड ये मैंने हाई पिक किया है। तो यहाँ पे गया मैं एंड ये मैंने लो लिया यहाँ से, देन मैंने हाई लिया, ठीक है। फिर इसके बाद लो ये गया, हाई ये गया, लो ये गया, हाई गया, फिर यहाँ पे लो गया। फिर इसके बाद मेरा लो ये गया, फिर हाई जो है इसके अंदर, अब इसके अंदर ना कैंडल का फर्क नहीं पड़ता है। अगर रेड कैंडल के अंदर सबसे बड़ा हाई मिल रहा है तो मैं उसको पिक करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे हाई जो है हमेशा ग्रीन कैंडल का चाहिए। अगर रेड कैंडल का हाई मिलेगा मैं उसको लूंगा। इस केस में मेरे को रेड कैंडल का हाई मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, एंड फिर ये लो, फिर हाई, फिर ये लो। अब ये देखूंगा तो यहाँ पे सबसे नीचे का लो ये है, तो ये हाई हो गया, मेरा ये लो हो गया, ये लीजिए, मेरा ये सबसे नीचे का लो ये हो गया और ये मैंने ज्वाइन कर दिया अपने हाई के साथ, ठीक है। तो मेरा प्राइस यहाँ से उठा, यहाँ पे हाई गया, फिर ये लो गया, फिर ये हाई गया, फिर ये लो गया, अब ये हाई गया यहाँ पे। फिर उसके बाद लो ये गया, हाई ये गया, लो यहाँ पे ये गया, हाई इसके अंदर ये वाला गया, फिर यहाँ से हाई लो एंड फिर इसके बाद हाई ये गया मेरा, फिर ये लो गया, फिर ये हाई गया, फिर ये लो गया एंड फाइनल मेरा ये वाला हाई जाएगा। तो मैंने ये कैसे मार्किंग किया, देखो प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, इस साइड गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे ऊपर, ऐसे करते करते फाइनल यहाँ पे गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो गया अपसाइड मेरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया मेरा अपसाइड, फिर ये मेरा डाउन इस साइड पे, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अब आप ध्यान से यहाँ पे एक बार नोटिस करेंगे, तो जब मेरे प्राइस ने ये वाले लेवल को ब्रेक किया, जब मेरे प्राइस ने फाइनल मेरे प्राइस ने जब ये वाले लेवल को ब्रेक किया, फिर एक बार रिटेस्ट किया एंड फाइनल इसको टच करके जो है इस एरिया से देन नीचे गया। तो ये वाला जो लेवल है मेरा, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा क्योंकि ये जो लेवल है 2 बार मेरा यहाँ पे टच हुआ है।
फिर प्राइस जो है इसको ब्रेक करते करते पहले टेस्ट किया यहाँ पे, फिर डाउन गया, मतलब ये पुल बैक एरिया होता है। जैसे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे जाके फिर वापस ऊपर जा रहा है तो ये पुल बैक है, ठीक है। एक बार रिटेस्ट करने का हम कहते हैं इसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में कि रिटेस्ट कर रहा है प्राइस, एक बार रिटेस्ट कर रहा है उस लेवल को। जैसे उसने ब्रेक किया सीधा अप साइड यहाँ पे गया, फिर डाउन यहाँ पे गया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया था, ये वाला जो है ना, ये वाला लेवल, इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे थोड़ा, हाँ इस वाले लेवल को ब्रेक किया, फिर इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड देन फाइनल प्राइस जो है अप साइड पे चले गया। तो इस तरह से हम जो है कैंडलस्टिक्स के अंदर जो है चार्ट को रीड, कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करना हम शुरू कर दें इस तरह से। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके स्क्रीन के सामने मैं होमवर्क दिखाई रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है होमवर्क जो है टाइम पे करेंगे एंड मैं एक एक करके इनकी जो है वीडियो आपके सामने लाते रहूँगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई प्राइस रीडिंग के अंदर इतना ही नहीं है, इसके अंदर बहुत चीज़ें आती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं वो आता है, पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो आता है, हर कैंडल्स की जो है लैंग्वेज क्या है, क्या वो बताना चाह रही है वो आता है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, आने वाले वीडियोस के अंदर हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।